तो एक ही सुबह आदमी दुकान दौरी खोलने जाता है, 10 बजे का दुकान अभी नियम है और इसके चक्कर में 11 साढ़े 11 बज जाता है। आदमी आने जाने जब आई तब फाटक बंद, और एक रास्ता खुला भी था बगल से आने जाने के लिए, वो भी बंद कर दिया गया। फ्लाईओवर का ब्रिज का जो काम चल रहा है, उधर आए दिन एक्सीडेंट होता है, बारिश में निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी स्लिप खा के एक्सीडेंट होता रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। फाटक का समस्या दिन भर बंद रहती है, फाटक जब देखे तब बंद, ट्रेन जाने के बाद भी नहीं फाटक खोल पाते हैं लोग। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जो अब स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानी जाती है, इन्हीं स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों में सरकार के ही कुछ अधिकारियों के द्वारा कार्यों में लापरवाही साफ देखी जा सकती है। सरया ओवर ब्रिज की बात करें तो इसके निर्माण कार्य में अभी कितना समय लगेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रेलवे क्रॉसिंग जलालीपुरा पर वाहनों की लंबी कतार और कज्जाकपुरा रेलवे गेट का बंद होना जनता के ही मत्थे सब डाल दिया गया है। हर 10 मिनट पर ट्रेनों का आवागमन और जनता के सब्र का इम्तिहान, आखिर कब पूरा होगा ओवरब्रिज का निर्माण। बता दें कि सेतु निगम के पूर्व अभियंताओं की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने 24 माह में मात्र 8 पिलर तैयार किए हैं। बचे 9 माह में 47 पिलर तैयार करना आसान नहीं है। कई माह तक काम भी बंद रहा। सड़क पर मटेरियल निर्माण के अन्य सामान होने के चलते अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। गौरतलब है कि बिजली विभाग को 19 करोड़, जल निगम को 4.73 करोड़, जलकल संस्थान को 63 लाख रुपए पास किए गए ताकि काम को सुचारू रूप से गति प्रदान की जा सके। लेकिन काम के इस गति के रवैये को देखकर आप भी कहेंगे कि लगता है 2025 में ओवरब्रिज बनकर तैयार होगा। तो एक ही सुबह आदमी दुकान दौरी खोलने जाता है, 10 बजे का दुकान अभी नियम है और इसके चक्कर में 11 साढ़े 11 बज जाता है। आदमी आने जाने जब आई तब फाटक बंद, और एक रास्ता खुला भी था बगल से आने जाने के लिए, वो भी बंद कर दिया गया। तो बाइक वाले को तो राहत दे। ये देखा जाता है कि बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है, कितने घंटे परेशान होना पड़ता है। कम में एक बार में है तो 1-1.25 घंटा ले लेता है, दूसरी बार फिर भी 1.25 घंटा। पता कि दिन भर में आधा समय इसी में चला गया आदमी का। अगर 4-5 बार आना जाना हुआ तो काम छोड़िए, इसी में फंसे रहिए। क्या मुख्य समस्या क्या है इसकी? एक तो ये फाटक पहले तो 13 घंटा वो लिखेगा पड़ेगा तब खोलेगा, नहीं टूटा तो तुरंत उठाए आदमी जाए। अब प्रशासन भी यहाँ नहीं खड़ा रहता है, प्रशासन देखिए कहाँ है, कहीं दिख रहा है? साइड लगा, इधर रस्सी लगा देगा तो इधर कुछ नहीं करेगा। वो भी अपने मनमानी है, ये नहीं कि रेलवे वाली जो पुलिस है वो लोग को तो खड़ा होकर अपना साइड पास करवाए, वो भी मस्त रहते हैं, धूप निकल के किनारे चले जाएंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आदमी परेशान, जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक यही चलता ही रहेगा। पुल का निर्माण चल रहा है तो क्या लगता है कितनी? अरे अभी वो 1.5 साल ही चलेगा। वो कह रहे हैं कि 2024 में कर देंगे, कब कर पाएंगे अभी तो। ऊपर से वो आगे का जो रोड है, पुल तो बना, नीचे रोड तो प्रेस कर दे कब से कम, साला गाड़ी घोड़ा एकदम कचरा हो जाएगा चलते चलते, उठा पटक। क्योंकि उस पर ध्यान दे, यहाँ प्रशासन खड़ा होकर अपना ध्यान दे, आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए आराम रहे। तो देखिए क्या है ये सब, कुछ हो जाए आदमी कौन जिम्मेदार लेगा इसका? कोई है? न रेलवे वाले से मतलब है, न पुलिस वाले से मतलब है। पुलिस वाले भी अपना किनारे हैं। अभी फाटक खुलेगा पहले उसी में आदमी आपस में लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बढ़ नहीं पाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कज्जाकपुरा से सराय निर्माणाधीन ओवरब्रिज की, जहां काम के ऐसे ढुलमुल रवैये को देखकर आप भी कहेंगे कि जनता से किए गए वादों को अधिकारी आखिर कब पूरा करेंगे। फिलहाल इस नई व्यवस्था का रिएक्शन आप जलालीपुरा रेलवे संपार्क पर देख सकते हैं, जहां रोजाना एम्बुलेंस व स्कूली बच्चों सहित सैकड़ों राहगीर जाम के जाम में घंटों फंसे नजर आते हैं। सेतु निगम के द्वारा अन्य रास्तों का कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने से रेलवे गेट पर राहगीरों का रेला बना रहता है। बता दें कि जलालीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन जाम का जाम देखने को मिलता है, जहां चिलचिलाती धूप में छोटे बच्चों की चिल्पों और बुजुर्ग महिला राहगीर पुरुषों का चक्कर खाकर गिर जाना, इसके साथ ही गांव गिराव से मरीजों को एम्बुलेंस से लेकर आने वाले तीमारदारों के सब्र का इम्तिहान भी शायद सेतु निगम के लोग ले रहे हैं। गौरतलब है कि हर दिन देखने को मिलता है कि जलालीपुर चुंगी से गोलगड्डा चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन चलना तो दूर पैदल चलना भी दुभर हो जाता है। सरया पुलिस चौकी के सिपाही व तेलियाना फाटक रोड पर लगे ट्रैफिक के उन जवानों को रोजाना जाम के झाम से दो हाथ करना पड़ता है।
बता दें कि एक तरफ ओवरब्रिज के काम में देरी, ऊपर से बार बार रेलवे क्रॉसिंग पर गेट का बंद होना, मान जाम में फंसे हों और मन में यही कह रहे हों कि किस जन्म का पाप किए हैं कि इस गेट पर फंसे होने का मौका मिल रहा है। बस यही दिक्कत है कि फाटक का समस्या दिन भर बंद रहती है। फाटक जब देखे तब बंद, ट्रेन जाने के बाद भी नहीं फाटक खोल पाते हैं लोग। फिर एक खो आएगा तो फिर इंजन, ट्रेन पास हो जाएगा तो फिर इंजन पास कर देगा, तभी पे नहीं खोलेंगे। बैठ कर इसमें टाइम पास कर देंगे। कितने घंटे जाम में जूझना पड़ता है? 1-1.5 घंटा फंसते हैं रोज का। दिन भर में 5-8-10 घंटा इसी तरह चला जाता है। क्या इसका मुख्य कारण क्या है? ओवरब्रिज बन रहा है लेकिन उसके काम की जो गति है वो बहुत स्लो हो रही है, इससे क्या कहना है आपका? नहीं, स्लो हो रही है काम इसमें कि अब थोड़ा तेजी आ गई है काम में। बस क्या लोग की समस्या बस फाटक ही से है। फाटक आराम फायदा करे तो सबसे फायदा हो जाए। क्या कहना है? बस यही कहना है कि जो इतना ट्रेन की आबादी कम कर दे थोड़ा बहुत। बता दें कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज की कुल लंबाई 1355.51 मीटर है और इसकी कुल लागत 14,452.56 लाख है। ये ब्रिज का निर्माण कार्य सितंबर 2019 में शुरू हुआ और इसे पूरा करने की तिथि जून 2022 में दी गई थी, लेकिन फिर इसे 2024 में पूरा किए जाने का वादा सेतु निगम के द्वारा किया गया। फिलहाल इस ब्रिज में कुल 55 पिलर बनाए जाने की योजना है। वहीं पिलर निर्माण की बात करें तो सरैया की हालत कुछ ज्यादा ही खस्ता हाल में है। वहां पिलरों के ढलने का काम शुरू तो किया गया है, लेकिन काम की गति किस प्रकार की है ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वहीं राहगीर निशा जायसवाल ने बताया कि जब से फ्लाईओवर का काम शुरू किया गया है, आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता है। साथ ही बारिश में निकलना मुश्किल हो जाता है। सरैया की रोड में इतने गड्ढे हैं कि आए दिन टोटो और रिक्शा पलट जाते हैं या तो चोटिल हो जाते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस में फंसे मरीजों की तबीयत और खराब हो जाती है। इसके साथ ही निशा ने बताया कि सरैया की रोड तो किसी तरह पार करके चले जाते हैं, लेकिन जलालीपुरा रेलवे गेट पर आकर फंस जाते हैं। यहाँ पर 10 मिनट में 4 ट्रेनें पास कराई जाती हैं, जिसकी वजह से घंटों फंसना पड़ता है। वहीं सरैया निवासी विकास ने बताया कि सुबह हो या शाम हो, जब देखो तब घंटों रेलवे क्रॉसिंग बंद ही रहता है। सुबह दुकान ऑफिस जाने के लिए लोगों को हमेशा देर हो जाया करता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई आने जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। काम चल रहा है, उधर आज में एक्सीडेंट होता है, बारिश में निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी स्लिप खा के एक्सीडेंट होता रहता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। वो तो दिक्कत है ही, दूसरा ये दिक्कत है कि यहाँ पे आते ही ट्रेन आता है, 4 ट्रेन एक साथ आता है। बाकी लोग को अगर किसी इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल भी जाना हो तो प्राण वहीं छूट जाता है, उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा पहले जो गड्ढे गुड्ढे सरंगे में है, इसको प्रशासन को कहिए कि इसको पहले जल्द से जल्द आप है तो जरूर, बट काम उतना मतलब होना चाहिए जैसे वैसे नहीं हो रहा है। दरे दर मतलब एक जगह गड्ढा खना रहा है तो एक जगह पटा रहा है, बस यही तो ये जो जाम की समस्या होती है फाटक की वजह से कितने लंबे समय तक परेशान होना? 1 से 1.5 घंटा, कम से कम पक्का 1 घंटा लगता है। अगर हम 12 बजे यहाँ पे आ जाए ना, पक्का मुझे 1:30 बजे निकलने को मिलता है। तो ये जो जाम लगता है, जो लोग परेशान, इसका मुख्य कारण क्या है? कारण यही है कि भैया ये जो जैसे 15 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं, उसका एक रूल बना ले या सही टाइमिंग बना ले या फिर कुछ और व्यवस्था करे कि कोई इंसान को निकलने में दिक्कत ना हो। अब उनका काम भी हो जाए, आपका भी काम हो जाए। वो भी सोचते हैं कि ट्रेन अगर आ रही है तो कैसे हो। प्रशासन को बस यही करना है कि जितना जल्दी हो सके अच्छा सप्लाई ओवर बन रहा है, उसका पहले निर्माण तो हो रहा है, उसको अच्छा से करके उसको वहाँ पे आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत है। जाम के जाम और धीमी गति से ओवरब्रिज निर्माणाधीन की समस्या का उत्तर जानने हमारी कैमरा टीम जब सेतु विभाग के कार्यालय पहुंची तो वहां ताला लगा रहा। फिलहाल हमारी न तो सरकार से शिकायत है और न ही शिकायत है इन सेतु विभाग के उन अधिकारियों से जिनकी वजह से काम में देरी हो रही है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जनता की बातें सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचे ताकि ओवरब्रिज निर्माणाधीन में लगे अधिकारियों को बात समझ में आए और जनता की समस्याओं को समझ सके और काम को तेज गति प्रदान को जल्दी राहत देने का कार्य करें। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने व देखने के लिए आप बने रहिए डैन काशी के साथ। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है
तो बोलेगा।